एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को जरूर होगा मैच। इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है ऐलान कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में भाई जरूर खेलेंगे पाकिस्तान के साथ हम, लेकिन बिल्कुल नहीं खेलेंगे बाइलैटरल सीरीज में। ना तो इंडिया जाएगी पाकिस्तान, ना तो कभी पाकिस्तान आएगी इंडिया। ये भी कह दिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन क्या ये फैसला सही है? कुछ लोग इस फैसले से यार देखो बड़े नाखुश होंगे, बड़े हताश होंगे, लेकिन कुछ इस फैसले को ठीक ठाक भी बता रहे होंगे। तो फंडा बड़ा ही ना रोचक है, क्योंकि माहौल गर्म है। एक्चुअली मामला ही गंभीर है। तो कर लेते हैं बात कि क्या सही है ये फैसला हमारी भारतीय सरकार का। क्या सही है फैसला भारतीय सरकार का कि एशिया कप में खेले भारत पाकिस्तान के साथ मुकाबला? ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का दोस्तों स्वागत है। और ये जो एक फंडा है ना, ये मतलब बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय सरकार ने ये कह दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखते हो तो भैया माहौल गर्म था, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था जब शेड्यूल की अनाउंसमेंट हुई एशिया कप की एसीसी के द्वारा कि किस लिए रखा है आपने 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच, किस लिए आपने एक ही ग्रुप में रख दिया इंडिया और पाकिस्तान को। सब लोग बीसीसीआई को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जब हरी झंडी दे दी कि जब ये कह दिया उन्होंने कि जी ऐसा है कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट में तो खेलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप खेलो। मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स यानी कि आईसीसी जो प्रतियोगिता हो गई, एशिया कप हो गया, और टी20 का वर्ल्ड कप हो गया, या ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, और अब तो ओलंपिक्स में भी एक्चुअली क्रिकेट जो है वो दस्तक दे चुका है। तो उसमें भी वो कहा है कि आप खेल सकते हैं इन मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में, लेकिन बाइलैटरल में बिल्कुल नहीं भैया। बाइलैटरल में नहीं खेलना है। ना इंडिया पाकिस्तान जाएगी कभी, ना तो पाकिस्तान भारत आएगी कभी। लेकिन अगर होस्ट है इंडिया मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में या गए आईसीसी टूर्नामेंट्स में, तो भाई पाकिस्तान को वीजा दिया जाएगा, उनको यहाँ बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि खेलिए आप, आपकी सेफ्टी हमारे ऊपर है, आपको सेफ रखा जाएगा। तो ये कुछ जो माहौल बना है ना, कि जो ये निर्णय आया है हमारी भारतीय सरकार के द्वारा, मैं अगर अपनी राय आपको बताऊं ना, तो यार ये फैसला अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा और बेटर ले सकते थे। क्योंकि बाइलैटरल सीरीज हुए हुए इट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2013 से नहीं हुई है ना, और वो इसलिए नहीं होती थी पहले क्योंकि सेफ्टी का मामला आ जाता था। क्योंकि ना तो पाकिस्तान में वो इतने हालात होते थे कि वहाँ आप जाओ और खेलो, और इंडिया में भी फिर वो थोड़ा रहता था कि यार नहीं। लेकिन अब ये जो फैसला लिया गया ये बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, कि ये जो सरकार ने कहा है कि भाई बिल्कुल बंद है बाइलैटरल सीरीज, तो एकदम बंद कर दी गई है भैया। नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना है बाइलैटरल सीरीज में। हाँ, लेकिन अगर मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में उसमें आप खेल सकते हैं। उसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है टीम इंडिया को। तो जो लोग थे भाई कह रहे थे WCL में भी कि ये क्या कर रहे हैं कि भैया खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, देशद्रोही तक कह दिया था कुछ लोगों ने तो हमारे फॉरनर्स क्रिकेटर्स को। और अभी भी कह रहे थे क्या खेलेगी इंडिया पाकिस्तान के साथ दुबई में एशिया कप वाला मैच 14 सितंबर को, बीसीसीआई को लोग कह रहे थे। लेकिन जी होगा मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, और वो केवल क्रिकेट में ही नहीं अदर स्पोर्ट्स में भी होगा। वॉलीबॉल में आप देख लें, और भी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कबड्डी का भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी तो होगा, ये तो कह दिया गया है। लेकिन अगर मैं अपनी राय अगर आपको अब बताऊं, तो यार ये कह सकती थी इंडियन गवर्नमेंट की भाई बिल्कुल भी अगर आप बंद कर देते ना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वाला रिश्ता या कोई भी है स्पोर्ट्स का भी रिश्ता, तो बड़ी खुशी होती।
क्योंकि ये फैसला अगर लिया जाता तो भैया दिल बाग बाग हो जाता, क्योंकि वैसे तो यार हर साल होता ही है अब इंडिया पाकिस्तान ये फासला। अगर आप देखते हैं तो 21 से आप देखें T20 का वर्ल्ड कप हुआ, वो यूएई में। उसके बाद 22 में हुआ मैच मेलबर्न में, वो जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप था। फिर 23 में तो एशिया कप में भी भिड़ गए, और फिर जो ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया में था वहां पे भिड़ गए। 24 में जो अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में था वहां पे भिड़ गए 25 में। तो ऐसे अगर आप देखते हैं तो हर साल होता ही आ रहा है। तो अगर इसको भी आप बंद कर दो आईसीसी में, तो ये ज्यादा, मैं तो अपनी राय रखता हूँ कि खुशी होती है। तो ये थोड़ा आ जाता है कि पैसे मिल जाते हैं ना, क्योंकि यही है एक मतलब मैच कराने का वो, क्योंकि पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि इतना हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, इसलिए नहीं कि टीमें दोनों टक्कर की हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इंडिया हावी रही है हमेशा से, हर बार पाकिस्तान के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि पता है आपको, धर्म के ऊपर वो थोड़ा होता है ना, कि ऐसे इंडिया में हिंदुस्तान व पाकिस्तान में मुस्लिम, तो ऐसे वो थोड़ा वो धर्म के ऊपर हो जाता है। वैसे मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, और एक बात आपसे कह रहा हूँ कि ये धर्म के ऊपर ये मैच इतना हाई वोल्टेज का बन जाता है, ना कि इसलिए कि टीम पाकिस्तान उतनी अच्छी है कि हम मुकाबला वो आप देखते हैं तो अरे बड़ा करीबी जाता है, कोई इतना करीबी नहीं जाता है। तो इसलिए ये जो फैसला लिया गया, ये भाई मैं तो इससे थोड़ा सा ना अपसेट हूँ, क्योंकि मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स में तो खेलते ही हैं। हाँ, आप ज़रूर आपने कह दिया है कि बायलैटरल सीरीज बिल्कुल ही नहीं होगी। वैसे तो होता ही है देखो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और यही एक जरिया बन जाता है पैसे कमाने का। क्योंकि एशिया कप में भी अगर आप अभी आप देखोगे ना, तो 3 मैचेस होने की संभावना है। 3 मैचेस अभी तो ग्रुप स्टेज में भी ये तो भिड़ेंगे 14 सितंबर को। उसके बाद जब सुपर 4 में पहुंचेगा कारवा, तो वहां पे मुकाबला हो सकता है इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके बाद अगर फाइनल में पहुंच जाती है पाकिस्तान और इंडिया, तो वहां पे भी हो सकता है मैच इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो फैसले से यार मैं तो बड़ा नाखुश हूँ। आप क्या मतलब वो रखते हैं, आप भी बताइए अपनी राय। क्योंकि ये जो फैसला लिया गया, आप कोई बीसीसीआई से नहीं कहेगा, क्योंकि बीसीसीआई से यार सब कह रहे थे कि जी कैसे कैसे ये सब बीसीसीआई करा रहा है सब। तो अब भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये हरी झंडी दिखा दिया है, कह दिया है कि जी मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में खेलिए आप। तो खेलेंगे भाई, अब खेलना पड़ेगा, इंडिया को देखना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई हम तो इंडिया के मैचेस कवर करेंगे ना। हम तो जहाँ पे इंडिया होगी वहां से आपको अपडेट, मतलब उसकी आपको अपडेट देंगे ना। तो भाई मैं तो विरोध अब भी करता हूँ कि ये जो फैसला है हमारी भारतीय सरकार का, इसका एक ही मतलब है, पैसे का जरिया, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि अगर इंडिया मतलब अगर बिल्कुल नहीं खेलता, बंदी कर देता, बिल्कुल कटी कर देता कि भाई बिल्कुल ही नहीं खेलेंगे, कहीं नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते थे, हम तो सरवाइव तब भी कर जाते। लेकिन अब आप ये भी देखो ना, इसका जो बेनिफिट होगा, इसका जो प्रॉफिट होगा, वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि कोई भी मैच हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का, पैसे जो उतने वो बड़े अच्छे तादाद में मिल जाते हैं ना, तो पाकिस्तान पे भी जाएंगे, वो इंडिया पे भी आएंगे। तो ये हो जाता है बस, और कोई मतलब वो नहीं है कि आप कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने भी जो ये फैसला सुना दिया है, तो भाई सुना दिया है, क्या कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं इस फैसले के ऊपर? क्योंकि ये फैसला मुझे तो भाई रास नहीं आया है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, आपको एक्चुअली सुना देता हूँ कि जो हमारी जनता है ना, उनमें से मैंने वैसे पब्लिक पे यहीं पार्क में जहाँ भी बैठा हूँ, वहाँ पे मैंने 2 मतलब यारों से बात करी, उनसे पूछा कि आप कैसे देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच को क्रिकेट में, और अभी जो एशिया कप में भी होना है, उन्होंने क्या राय रखी है। आइए आपको सुना देता हूँ, क्योंकि उनकी राय सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई बिल्कुल सही बात कही है।
तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसके ऊपर थोड़ा ना पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं दोस्तों, और ज़रा इनसे ही पूछ लेते हैं कि इनकी क्या राय है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच के ऊपर। तो मेरे साथ पहले तो सुरेंद्र जी हैं, तो इनसे पूछते हैं सर क्या राय रखते हैं वैसे आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने परमिशन दे दिया। पहली बात तो हमारे पास और भी टीम है क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान को क्यों चुना जाए? जिन लोगों ने हमारे भाई लोगों की डेथ कर दी, सरेआम उनको मारा है, ऐसे लोगों के साथ तो उनको ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते हम तो। मैच तो बहुत दूर की बात है, और मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को भी इससे बाइकआउट होना चाहिए। पाकिस्तान से ना खेले ना कोई बिजनेस करे, इनसे बात भी नहीं करे गंदे लोगों से। तो ज़रा अब इनसे ही पूछ लेते हैं, ज़रा आपकी भी यही राय है? हूबहू बिल्कुल यही राय है हमारी, सब लोगों का खेल है ये ऐसे गंदे लोगों का खेल नहीं है। अच्छे लोग बहुत हैं और खेलने के लिए, उनके साथ खेलो, इनसे क्या खेलना है? ये तो वैसे ही गंदे लोग हैं, आतंकवादी हैं तो सारे, तो इनसे तो अलग ही ठीक है, इनके तो विचार भी गंदे हैं। तो खेल तो फिर कैसे ही खेल सकते हैं? नहीं, अच्छे लोगों के साथ खेलना चाहिए ना। हाँ, और भी तो ऑप्शन है हमारे पास, और बहुत सारे और भी टीम है ना। पाकिस्तान क्यों? अभी वो थोड़ा ना न्यूज़ चल रही है कि थोड़ा पैसे की वजह से, कि पैसे मिल जाते हैं इस मैच के थ्रू, थोड़ा सा किसको पैसे मिलेंगे? मिल जाता है दोनों को। हमारा इंडिया का बजट तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बजट खराब है तो पाकिस्तान का है। यदि हमको पाकिस्तान को मजबूत करना है तो हम ये ऑप्शन ले सकते हैं पाकिस्तान से, नहीं अदरवाइज मैं तो कह रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय तो है, इन लोगों को देखना भी हम पसंद नहीं करते। मैच तो बहुत दूर की बात है। इससे तो बजट पाकिस्तान का मजबूत होगा ना, तो हमारा तो नुकसान है। ये मजबूत होंगे, आतंकवादी ज़्यादा बढ़ेंगे इससे, तो इसलिए इनके साथ तो कोई खेल ही नहीं खेलना चाहिए, ना व्यापार करना चाहिए इनके साथ, बिल्कुल। तो आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्या मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठाइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप भी थोड़ा सा ना प्रयास कर सकते हैं कि क्या हिंदुस्तान मैच खेले पाकिस्तान के साथ। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इनकी राय और इनकी राय पहुंचेगी ज़रूर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे। तो फटाफट से बताइए कमेंट करके भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने बताया कि थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये देखिए क्या कमाल का मतलब कह डाला है। एक तो ये जो सुरेंद्र जी है इन्होंने, और भाई बिल्कुल मैं भी ये मानता हूँ कि भाई पहलगाम में जो हुआ उसके बाद तो एटलीस्ट एक अच्छा फैसला आ सकता था। ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में भी इंडियन गवर्नमेंट ये कह सकती थी जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल नहीं खेलना है, एकदम कट कर देना है अब वो कनेक्शन। लेकिन जी होगा मैच ये जो आया है। तो और बात करते हैं आगे। आज के लिए तो अभी के लिए तो बस मेरे पास आपके लिए इतना ही है। आगे और मैं थोड़ा बात करूंगा, और थोड़ी पता है न्यूज़ ये भी चल रही है, अभी जो एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें भैया श्रेयस अय्यर को जगह नहीं दी गई है ना, और उसके ऊपर बवाल मचा पड़ा है। तो उसकी भी बात करेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, और रहेंगे टॉपिक्स काफ़ी सारे। आदि भी रहेगा मेरे साथ, अभी तो खैर आदि नहीं है इस वीडियो में मेरे साथ, तो आदि रहेगा मेरे साथ आके। तो बिल्कुल उसके लिए अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन खैर ये निर्णय तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और अपनी राय कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आप क्या राय रखते हैं, क्या फैसला सही है या नहीं है या ठीक ठाक है, बताओ कमेंट करके। और मेरे पास आपके लिए आज के लिए केवल इतना ही है। आई रियली होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।